उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं कि यहाँ पे कण कण में भगवान है, और ये कहना बिल्कुल गलत भी ना होगा। आज हम जा रहे हैं केदारनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। हम यहाँ पे बस, टैक्सी व हवाई सेवा द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। बस और टैक्सी गाड़ियाँ सोनप्रयाग के लिए ही उपलब्ध हो पाएंगी। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लेकर वहाँ जा रहे हैं तो वह भी सोनप्रयाग तक ही जाएंगी। वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ को पार्क कर सकते हैं। इसके बाद का सफ़र यानी गौरीकुंड तक का सफ़र आपको लोकल टैक्सी से ही पूरा करना होगा। चलिए दोस्तों, हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है नैनीताल से और अब हम पहुँच चुके हैं कैंची धाम। बाबा का आशीर्वाद लेकर अब हम यहाँ से आगे बढ़ने को तैयार है। हम हैं गर्म पानी खैरना पर, इसके बाद आएगा रानीखेत, फिर गनाई, फिर द्वाराहाट, फिर कर्णप्रयाग, फिर चमोली, फिर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सोनप्रयाग पर हम अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे। उसके बाद का सफ़र हम वहाँ की लोकल टैक्सियों से करेंगे और जो हमें गौरीकुंड तक छोड़ेगी। हम लोग नैनीताल से काफ़ी लेट निकले हुए थे, लगभग 2 बजे के आसपास। आप देख सकते हैं गनाई पहुंचने तक हमें काफ़ी अंधेरा हो गया है। हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे हम चाय पीने के बाद आगे को बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है अभी। हम लोग रात में रुद्रप्रयाग में होटल लेके रुक गए थे। हम लगभग 11 बजे के आसपास रुद्रप्रयाग पहुँच गए थे, लेकिन हमने सोचा कि यार रात में सफ़र करना बेकार है, तो हम सुबह के टाइम आराम से निकलेंगे। तो सुबह तड़के 5 बजे हम निकल चुके हैं अब केदारनाथ के लिए। आप देख सकते हैं अभी भी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ है, हमें गाड़ी की लाइट ऑन करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। चलते चलते हम थक गए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ी चाय वाय पी लेते हैं और रुक के थोड़ा थकान भी मिटा लेते हैं। और हम जब होटल से निकले थे हमने वहाँ चाय भी नहीं पी थी, तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं चाय के लिए और चाय पी के हम प्रकृति का नज़ारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सही व्यू है यहाँ पे। रुद्रप्रयाग से आगे का रास्ता काफ़ी अच्छा है, लेकिन रास्ते में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। तो कहीं पे रोड सही मिल रही है और कहीं पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, तो अपनी गाड़ी थोड़ा बचा के चलिएगा। हो सकता है कहीं पे नीचे से आपके लगे ना, तो गाड़ी अब जितने अच्छी और सेफ चलाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मैं आप लोगों को हेलीपैड के बारे में ही बता देता हूँ। जो केदारनाथ के सबसे पास जो पड़ता है वह है सिरसी हेलीपैड। यहाँ से केदारनाथ लगभग है 23 किलोमीटर दूर और यहाँ से वाया चौपर आपको लगेंगे 11 मिनट। और इसका जो आने जाने का टिकट है वह है 5,498 रुपये। और हाँ, ये 2023 के रेट है, जो क्या पता आगे बढ़ भी सकते हैं या घट कम भी हो सकते हैं। वैसे कम तो क्या होंगे, बढ़ेंगे ही। और जो दूसरा हेलीपैड पड़ता है वो पड़ता है फाटा हेलीपैड। यहाँ से केदारनाथ की डिस्टेंस है वह है 31 किलोमीटर और इसे पहुँचने में लगते हैं 9 मिनट। और जो इसका किराया है वह है 5,500 रुपये। और हाँ, ये रिटर्न टिकट भी है इसमें, मतलब इसमें आना जाना दोनों ही है। और जो तीसरा हेलीपैड है वह है गुप्तकाशी हेलीपैड। यहाँ से केदारनाथ की दूरी है 46 किलोमीटर और यहाँ से वाया चौपर यहाँ से लगता है 15 मिनट का टाइम। और इसका टिकट है 7,750 रुपये, ये भी रिटर्न टिकट के साथ है। और जो इनकी सबसे पहली जो फ़्लाइट है वो सुबह 6:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलती है। तो आप हेलीपैड से आना चाहेंगे वो भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ आने के लिए। आपकी चढ़ाई पूरी बच जाएगी तो आप यहाँ से आराम से आ सकते हैं। आप लोग सामने में देख सकते हैं कितना सुंदर वाटरफॉल है। चलिए हम लोग भी यहाँ पे रुके कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। और यहाँ से सोनप्रयाग मात्र कुछ ही दूरी पर है, तो हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कितना ट्रैफिक है। वैसे ये महीना है अक्टूबर का, तो इस टाइम पे भी यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो सोचिए आप, जब यहाँ का मेन सीजन होता होगा तो यहाँ पे कितना ट्रैफिक रहता है। केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है। यहाँ जाने का सही समय आपके लिए अप्रैल, मई और जून का महीना है, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी रश रहता है। तो मेरे हिसाब से अब अक्टूबर या नवंबर स्टार्टिंग में यहाँ आएगा। हाँ, नवंबर के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़बारी काफ़ी होती है। तो अक्टूबर का महीना मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है यहाँ आने के लिए।
आप देख सकते हैं सामने पे है सोनप्रयाग की पार्किंग, और हम भी यहाँ पे जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अक्टूबर का महीना है और इस टाइम पे भी यहाँ पे पूरी पार्किंग फुल चल रही है। हमें काफ़ी देर तक रुकना पड़ा अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए। आप देख सकते हैं चारों बस गाड़ियाँ हैं यहाँ पे अभी, और हम जल्दी से अपनी गाड़ी के लिए कोई सही जगह ढूंढते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से आगे के लिए बढ़ते हैं। अब हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और हम पार्किंग से बाहर को निकल रहे हैं। यहाँ से जो लोकल टैक्सियाँ मिलती हैं उसके लिए भी हमें यहाँ से 100 या 200 मीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें लोकल टैक्सियाँ मिल पाएंगी। आप सामने पे देख रहे हैं सोनप्रयाग की मार्केट, जो काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जब भी चारधाम यात्रा के लिए निकले तो सबसे पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप जब भी चारधाम यात्रा के लिए आएँ तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूलें। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी है लगभग 4 से 5 किलोमीटर। आप सामने पे देख सकते हैं ये टैक्सी स्टैंड है और हमें अपनी टैक्सी मिल गई है। हम इसमें बैठ के यहाँ से निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए, जिसका किराया है लगभग 50 रुपये प्रति व्यक्ति। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का सफ़र हम लोग पैदल ही चलकर पूरा करने वाले हैं। आप यहाँ से घोड़े, पालकी व कंडी में भी यहाँ से जा सकते हैं। पालकी और कंडी का रेट वेट के हिसाब से होता है। आप जितने भारी हैं आपको उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और आप जो भी सामान ले जा रहे हैं वो भी यहाँ से तोल के जाता है, तो वो जितना भारी सामान है उसके आपको उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर कुछ पालकी के लिए दिए हुए हैं, आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप स्क्रीन में जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो लिखिए 16 किलोमीटर और रिटर्न के साथ 32 किलोमीटर, बट ये पुरानी डिस्टेंस है जो 2013 से पहले की है। जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो इसके बाद ये रास्ता दूसरे रास्ते से हमें जाना पड़ता है, जो लगभग 21 से 22 किलोमीटर लंबा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा रेट देने पड़ेंगे। जो 8,000 रुपये है तो समझिए कि आपको 2,000 या 2,500 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। अभी हमें गौरीकुंड में, और आप यहाँ का मार्केट देख रहे हैं। अगर अभी हमें गौरीकुंड में, और ये कैसे हो सकता है कि हम गौरीकुंड में हों और यहाँ से बिना नहाए ऊपर चले जाएं, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे नहाते हैं और उसके बाद का सफ़र हम फिर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो कुंड आप देख रहे हैं इसमें गर्म पानी आता है, और इस गर्म पानी में नहाने के भी काफ़ी फ़ायदे हैं। कहते हैं कि इसमें नहाने से शरीर की जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। ये कितना सच है ये तो मालूम नहीं, बट हम इसमें नहा के ही ऊपर को आगे को बढ़ते हैं। आप सामने पे देख सकते हैं यहाँ पे है घोड़ा स्टैंड या घोड़ा पड़ाव। यहाँ से केदारनाथ तक की दूरी है लगभग 16 किलोमीटर जो यहाँ पे लिखी हुई है, बट ये 16 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, लगभग 21 किलोमीटर। और यहाँ से जो घोड़े के रेट है वो है 3250 रुपये, जिसकी एक पर्ची यहाँ पे कटती है, उसके बाद ही आप आगे को जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से घोड़े नहीं लेते हैं, आपको कुछ आगे से भी घोड़े मिल जाएंगे। आपको रास्ते पर घोड़े वाले मिलते रहते हैं। आप चाहे तो आधे रास्ते से भी इन घोड़ों में बैठ सकते हैं और वहाँ से उनके रेट थोड़ा कम होंगे। या मेरा मानना है कि अगर हम तीर्थ स्थानों पर गए हुए हैं तो पैदल चलकर ही पूरा सफ़र तय करें। रास्ता काफ़ी लंबा है, तो आइए बात कर लेते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे पे। आप जैसा कि जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उसके साथ साथ चारधाम और पंच केदार में भी सम्मिलित है। केदारनाथ मंदिर 3,593 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य एवं विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया, आज तक इसके बारे में भी पूर्ण सत्य का ज्ञात नहीं हुआ है। केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग में भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया।
केदारनाथ मंदिर के विषय में एक प्रचलित कहानी ये भी है कि पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडव को वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को न पहचान पाए। किंतु भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंस ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंस की ओर झपटे, लेकिन वह जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ को पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भैंसी का रूप बनाया था। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त कर होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता यह है कि समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ का शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी, जिसके बाद पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का स्थापना करी और ऐसा भी माना जाता है कि बाद में शंकराचार्य जी द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। आप लोग समझ गए होंगे कि केदारनाथ की कहानी क्या है, और हम बातों ही बातों पे रामबाड़ा से ऊपर को चढ़ गए हैं। यहाँ तक की चढ़ाई तो बिल्कुल सही थी, लगता था कि हम पहुँच जाएंगे, बट इसके बाद की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है और सांसें अभी से फूलने लगी है। बस हम हल्के हल्के कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम मंदिर तक पहुँच सकें। चलते चलते कई बार हिम्मत साथ छोड़ देती है, लेकिन फिर भगवान शिव को ध्यान कर हम आगे को बढ़ते ही जा रहे हैं। और मैं आपसे एक बात और कहूँगा, आप यहाँ पे कई जगहों पे शॉर्टकट है तो आप नहीं लीजिएगा तो ज़्यादा सही है। वैसे एक सही ऑप्शन ये भी है कि अब घोड़ों में आने के बदले आप ये हवाई जहाज़ से आराम से आ सकते हैं, क्योंकि दोनों का किराया लगभग सेम ही है। तो हवाई जहाज़ ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है यहाँ आने के लिए। आपकी पूरी चढ़ाई भी बच जाएगी और आप जल्द से जल्द यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे से हिमालय बिल्कुल सामने लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम जैसे हाथों से पकड़ लेंगे, बट काफ़ी दूर है अभी यहाँ से, और यहाँ से कुछ दूरी की बाद साथ केदारनाथ आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, रास्ते में किसी से पूछो कितना दूर है तो उनका कहना होता है बस जितना आए हो उतना ही है। तो अब हम बिना पूछे लोगों से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे घोड़े यहीं पे रुके हुए हैं। ये यहाँ का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमें आगे का सफ़र पैदल ही करना पड़ता है। तो यहाँ से केदारनाथ लगभग 1 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं कि हम सुबह लगभग 11 बजे निकले थे और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। हमें लगभग 7 घंटे हो गए हैं ऊपर पैदल आते हुए। हमने यहाँ पे रात में रुकने के लिए टेंट किया हुआ है, जिसका चार्ज है 500 रुपये पर पर्सन। तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं आरती के लिए। अभी शाम को आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, और अभी अंदर जाने के तो नहीं हो पाएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हम अभी बाहर ही पे हैं। आप देख सकते हैं केदारनाथ कितना खूबसूरत लग रहा है, और सामने पे मोबाइल की स्क्रीनें खुली हुई हैं। सब वीडियो बनाने में है और शायद हम भी। आरती के बाद हम सीधे टेंट में चले गए थे और लगभग सुबह 4 बजे के आसपास हमने मंदिर के दर्शन कर लिए थे और हमें दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे। तो अभी हम सिर्फ मैं वीडियो बनाने आया हूँ ताकि आपको व्यू दिखा सकूँ मैं यहाँ का। तो अभी हम 9 बज रहे हैं और अब देख सकते हैं सामने पे हिमालय दिख रहा है और काफ़ी लोग मंदिर से वापस आ रहे हैं और मैं वीडियो बनाने के लिए भी जा रहा हूँ। सुबह उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितने लोग हैं। 9 बजे के आसपास यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप सुबह जितनी जल्दी हो सका मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आप देख रहे हैं मंदिर का साइड व्यू और सामने पे भीमशिला। आप शायद भीमशिला के बारे में जानते भी होंगे कि जब यहाँ पे बाढ़ आई थी 16 जून 2013 को यहाँ पर भयंकर बाढ़ आई हुई थी, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। पानी का सैलाब इतना था कि मंदिर में भी खतरा मंडराने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि एक बड़ी सी चट्टान मंदिर के पीछे लगभग 50 फुट की दूरी पर आकर रुक गई, जिससे पानी का बहाव 2 भागों में बढ़ गया और मंदिर की दोनों ओर से पानी बहकर निकल गया, जिससे मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तब से इस शिला की यहाँ पे काफ़ी मान्यता है। लोगों का कहना है कि इस शिला की वजह से ही मंदिर बच पाया था। चलिए दोस्तों, मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर की ओर, जो लगभग यहाँ से 200 या 300 मीटर की दूरी पे है। आप कह सकते हैं पास ही पे है। ये देख सकते हैं केदारनाथ का पूरा व्यू है।
और यहाँ की यात्रा इसके बाद शायद हमारी समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो पे। हाँ, बट कहना चाहूँगा कि यहाँ का ये सफ़र बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहा था। हाँ, जब नीचे से चढ़ाई चढ़ रहे थे तब तो लग रहा था कि यार हम पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, बट हल्के हल्के चलते पता ही नहीं चला कि हम कब पहुंच गए। रात में रुकने पे यहाँ पे ठंडा काफ़ी था, इसलिए हम सारे गर्म कपड़े अपने साथ लाए हुए थे, तो हमें टेंट में भी उतना ठंडा नहीं लगा। तो जब भी अब यहाँ पे आए तो गर्म कपड़े हमेशा रख के आए, क्योंकि यहाँ का मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। इसके बाद हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो पे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। आई थिंक हम इसके बाद बद्रीनाथ का वीडियो मैं आपके पास जल्दी ही लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।